Now start the medicine is Apis mellifica। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन एपिस मेलिफिका को देखेंगे। एपिस मेलिफिका आपको फैमिली है इसका इंसेक्ट ग्रुप से एपिस मेलिफिका बिलोंग करता है। और इंसेक्ट ग्रुप में बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन आते हैं, लगभग 20 होम्योपैथिक मेडिसिन आता है। उसमें कुछ फॉर एग्जांपल जो इससे मिलता जुलता है, जैसे बलाटा ओरिएंटेलिस, उसको इंडियन कॉकरोच बोलते हैं। इसके बाद ब्लाटा अमेरिकाना, उसको अमेरिकन कॉकरोच बोलते हैं। इसके बाद कैंथ्रिस, स्पेनिश फ्लाई, वेशा कार्बो, ये सब इंसेक्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखने का सबसे बड़ा मोटो है एपिस, जो सबसे बेस्ट माना जाता है ड्रॉप्सी और यूरिनरी सिस्टम के लिए। जितने भी ये फॉर एग्जांपल मेडिसिन है मैक्सिमम कवर करते हैं ड्रॉप्सी और यूरिनरी सिस्टम को, इसलिए फॉर एग्जांपल में इंसेक्ट ग्रुप को लेके चलते हैं। इंसेक्ट ग्रुप का जो थीम होता है, एक्टिवनेस बहुत ज्यादा होता है इंसेक्ट के अंदर। जैसे हॉनी बी, एपिस मेलिफिका का हॉनी बी नाम है, कॉमन नेम, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है। जैसे हम लोग देखते भी है कि जहां भी मधुमक्खी का जो नेट बनता है, जाल बनता है, वहां पे बहुत ज्यादा अपने काम के प्रति एक्टिवनेस होती है, जेलस होता है, उनमें बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। वर्क हार्ड, बहुत ही ज्यादा वर्क हार्ड करती है, डे एंड नाइट अपना काम में लगी रहती है मधुमक्खी। इसके बाद स्टिवरिंग होता है, बहुत ज्यादा प्रयास रहता है। इसके बाद एम्बिशियस होता है, इसका पेशेंट भी एम्बिशियस होता है और हॉनी बी भी जो होती है एम्बिशियस होती है। इसके बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। इसका जो लेडीज होती है इंसेक्ट ग्रुप की या एपिस मेलिफिका का जो भी पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, जो यंग गर्ल्स को बहुत ही ज्यादा कवर करता है। और विडो और डाइवोर्स लेडीज सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करता है। और डायथेसिस को देखेंगे, स्ट्रूमस डायथेसिस। स्ट्रूमस ग्लैंड से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, मतलब ग्लैंड का बहुत ही ज्यादा अफेक्शन होता है। इसका पेशेंट जो होता है हॉट होता है, पेशेंट हॉट होता है और इसका डिजायर रहता है कोल्ड, चिल्ली। ठीक, पेशेंट जो होता है एपिस मेलिफिका का हॉट होता है, हॉट पेशेंट होता है। और इसका जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं अग्रवेट करते हैं हॉट से, वार्म से, और एम्लोरेट करते हैं कोल्ड से, कोल्ड एयर, कोल्ड वाटर या कोल्ड रूम या एनी कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है इंसेक्ट ग्रुप को। अब हम लोग पर्टिकुलर एपिस मेलिफिका को देखेंगे। सबसे पहले जैसे बताया कि एपिस मेलिफिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है यंग गर्ल्स के लिए होता है, विडो के लिए होता है, डाइवोर्स लेडीज के लिए होता है, डिसअपॉइंटेड लव लेडीज के लिए होता है। एपिस जो होता है राइट साइडेड रेमेडी है। रिवर्स ऑफ रस्टक, रस्टक का रिवर्स माना जाता है एपिस को। कोई भी कंप्लेन होता है एपिस का, पहले राइट से स्टार्ट होता है और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है। इसका मियाज्म जो होता है तीनों मियाज में पाया जाता है।
सोरासिफिलिस, साइकोटिक। इसमें जो होता है आपको टेम्परामेंट, इरिटेबल टेम्परामेंट होता है। इसके बाद थर्मल देखेंगे, हॉट होता है, जैसा कि हम लोग पूरा इंसेक्ट ग्रुप में ही पेशेंट जो होता है हॉट होता है और कोल्ड एप्लीकेशन से उसको आराम मिलता है और डिजायर होता है। और इसके बाद हम लोग स्पेयर ऑफ एक्शन देखेंगे। स्पेयर ऑफ एक्शन में आपको माइंड, थोरट रीजन, रिस्पिरेटरी पे भी बहुत अच्छा रोल है एपिस का। स्टोमक, सबसे मार्केबल है यूरिनरी सिम्टम। यूरिनरी सिम्टम बहुत ही ज्यादा मार्केबल है एपिस मेलिफिका का। मेल सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, फीवर भी बहुत ज्यादा मार्केबल है एपिस मेलिफिका का। वन बाय वन हम लोग देखते हैं माइंड ऑफ एपिस मेलिफिका। अब हम लोग मेंटल सिम्टम देखेंगे, माइंड देखेंगे एपिस मेलिफिका का। एपिस मेलिफिका का कोई भी लेडीज है, अगर वो सामान लेती है अपने हाथ में, कोई भी थिंग्स ड्रॉप कर जाता है, ये बहुत ज्यादा मार्केबल है एपिस मेलिफिका में। और एक एलियंस की नोट में लाइन है, हार्ड टू प्लीज। इसका मतलब हुआ उसको मनाना, इसको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। एपिस मेलिफिका को लेडीज या पर्सन को या पेशेंट को मनाना या समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसका जो लेडीज होती है चाइल्डिश बिहेवियर की होती है। आफ्टर पर्चुएशन या डिलीवरी के बाद जो लेडीज होती है बचपना आ जाता है उसमें, जैसे कि मूर्खता जैसा फुलिश टाइप का वो बिहेव करने लगती है। बहुत सारे बातों पे वो जहां पे उसको सीरियस बात है वहां पे वो लाफ करती है और लाफ वाला जगह पे वो सीरियस रहती है। चाइल्डिश बिहेवियर बहुत ज्यादा देखने को एपिस मेलिफिका में मिलता है। इसका थोरेट रीजन देखेंगे एपिस का। इसको सेंसेशन होता है कि कहीं फीस, इसको लगता है पेशेंट को कि मेरे गर्दन में फीस का बोन फंसा हुआ है और बार बार उससे इरिटेट होता है पेशेंट। अगर एक्चुअल में है तब तो साइलेसिया है, अगर वो सेंसेशन हो रहा है तब एपिस मेलिफिका है। और एपिस में एक बहुत ही एक थीम है कि कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो और इन्फ्लामेशन के बाद रेडनेस है, जैसे हम लोग एकोनाइट को ही मानते हैं कि एक्यूट केस में इन्फ्लामेशन हो गया तो आपको एकोनाइट है, ऐसी एपिस भी सेकेंड मोस्ट आता है कि कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, ओडिमा हो गया, ड्रॉप्सी हो गया, इस केस में हम लोग एपिस मेलिफिका को देखते हैं। और अब आई सिम्टम देखेंगे एपिस का। एपिस का जो भी पेशेंट होता है इसका लोअर लिड्स में ओडिमा होता है, स्वेलिंग होता है। अगर यही स्वेलिंग अगर ऊपर के लीड में होता है तो काली बाइक्रोम होता है, और पूरा ऊपर नीचे दोनों अपर लीड और लोअर लीड दोनों में स्वेलिंग है तब आपको फास्फोरस मेडिसिन आता है। लीड्स जो होता है एग्लूटिनेशन होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, इसमें जो भी लीड्स है वो बीफ लाइट कलर का होता है। इसके बाद आपको हम लोग यूरिनरी सिम्टम देखेंगे। पेशेंट को बार बार डिजायर होता है कि हमको यूरिन लगा हुआ है, सेंसेशन होता है। और जब पेशेंट पास करने के लिए यूरिन जाता है तो जो भी यूरिन होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, जैसे कि, और पेनफुल यूरिनेशन होता है, जैसे कैंथ्रिस में भी है। कैंथ्रिस में
बिफोर एंड आफ्टर यूरिनेशन पेनफुल, मतलब यूरिन पास करने से पहले और पास करने के बाद पेन होता है तो कैंथ्रिस होता है। एपिस और कैंथ्रिस कभी भी एक साथ नहीं दे सकते हैं। एपिस को एंटीडोट करता है कैंथ्रिस। और आपको यूरिनरी सिम्टम में देखेंगे कि यूरिन के साथ एल्बुमिन पास करता है, तब भी हम लोग एपिस मेलिफिका देते हैं। और हाइड्रोनेफ्रोसिस के केस में या स्वेलिंग ऑफ किडनी के केस में आपको एपिस मेलिफिका को देते हैं। एपिस मेलिफिका को रिटेंशन ऑफ यूरिन के भी केस में नियोनेटल में देते हैं। मेल सेक्सुअल ऑर्गन, मेल सेक्सुअल ऑर्गन देखेंगे तो इसका जो स्क्रोटम होगा बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग होगा, बहुत ही ज्यादा इसमें इसको हाइड्रोसिल के भी केस में हम देते हैं। मेल सेक्सुअल ऑर्गन को देखेंगे अभी। मेल सेक्सुअल ऑर्गन में हम लोग एपिस को प्रिस्क्राइब करते हैं हाइड्रोसिल के केस में। इसके बाद आपको ओडिमा के केस में, स्वेलिंग के केस में या इन्फ्लामेशन के केस में हम लोग एपिस मेलिफिका को प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट है ड्रॉप्सी या ओडिमा। ड्रॉप्सी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है एपिस मेलिफिका को। अगर ड्रॉप्सी के केस में अगर एपिस लेट से वर्क कर रहा है या स्लो काम करता है तो हम लोग एपोसाइनम देते हैं। जब एपिस, एपोसाइनम या जितने भी बेस्ट मेडिसिन है ड्रॉप्सी का जब फेल कर जाता है तो हम लोग ब्लाटा ओरिएंटेलिस देते हैं। इसका फीवर भी बहुत मार्केबल है, इंटरमिटेंट फीवर होता है और फीवर जो होता है 3 से 5 AM में होता है, जैसे थूजन है ऐसे इसमें भी इंटरमिटेंट फीवर होता है। और सबसे बड़ी बात है एपिस जो होता है थ्रस्टलेस होता है, बट इन फीवर थ्रस्टी हो जाता है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो एसिटिक एसिड में भी बताया था, ये रिवर्स हो जाता है एसिटिक एसिड का। डायरिया जो होता है एपिस मेलिफिका का क्रियोन लाइक होता है, सड़ा हुआ। जैसे कि सोरिनम में जितनी भी एक्सक्रेशन है सब क्रियोन लाइक होता है, सड़ा हुआ। थैंक यू वेरी मच।